नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 8 प्रखर गणित कार्यपुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उनके कार्यपत्रक 72 से 75 तक को हल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। साथ ही साथ मैंने अब तक कार्यपत्रक 1 से 71 तक हल करवा दिए। आप अपने यूट्यूब चैनल जीवी पॉइंट पे जाके देख सकते हो। शुरू करते हैं आज का कार्यपत्रक 72। स्थानीय मान, विस्तारित रूप, अंकों और शब्दों में लिखने की जो समझ है ये विकसित होनी बहुत ज़रूरी है। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या रूप में लिखिए। विस्तारित रूप में लिखे हुए हैं, उसको आप संख्या रूप में कैसे लिख पाओगे? तो इसको लिखने के लिए पहले का पहला देख लेते हैं। 90,000, 6,000, 20 और 50 इस तरीके से लिखी हुई संख्याओं को आप जोड़ोगे तो उसको संख्या रूप में लिख पाओगे। जैसे मैंने लिख दिया 90,000, उसके बाद में 6,000 है तो उसको 6,000 लिख लीजिए। फिर उसके बाद में 20 है तो 20 लिख लीजिए। फिर उसके बाद 500 है तो 500 लिख लीजिए। अब इनका जब योग करेंगे तो योग करने पर 0 का 0 हो जाएगा, फिर इस 2 का 2 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा और 9 का 9 हो जाएगा। यानी 96,520 है ये आपका उत्तर आ रहा है। तो ये संख्या रूप हो गया। इस विस्तारित रूप का संख्या रूप बनाना है तो इस तरीके से ये संख्या रूप बन जाता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। यहाँ 7 लाख है, फिर 8,000 है, फिर 400 है, फिर 60 है, फिर 20, फिर 2 लिखे हुए हैं। तो इनका योग करोगे आप तो इसी तरीके से योग कर सकते हो। पहले 7 लाख है तो 7 लाख लिख लीजिए, फिर 8,000 है तो 8,000 लिख लीजिए, फिर 400 है तो 400 लिख लीजिए, फिर 60 है तो 60 लिख लीजिए, फिर 2 है तो 2 लिख लीजिए। इनका योग करो। 2 का 2, 6 का 6, 4 का 4, 8 का 8, 0 का 0, 7 का 7। तो ये हो रहे 7,08,462। तो 7,08,462 आपका संख्या रूप बन जाता है। इसी तरीके से पहले का तीसरा और पहले का चौथा है, यह आप खुद करोगे क्योंकि इसी तरीके से आपको जोड़ करनी है। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ संख्या दे रखी है पहले के अंदर, जैसे 7,32,575 में अंक 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। इसमें अंक 3 है, उनका कौन सा स्थान है देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अंक 3 का स्थान है 10,000। 10,000 के स्थान पे है तो 3 है वो 30,000 लिख लेंगे। इसी तरह देखोगे तो 1,03,982 है। मैं अंक 8 का स्थानीय मान बताऊँ तो इसमें अंक 8 जो है इकाई दहाई के स्थान पे है तो अंक 8 का स्थानीय मान 80 हो गया। फिर 4,31,800 में अंक 0 का स्थानीय मान बताओ तो 0 का स्थानीय मान 0 चाहे पहले स्थान पे हो, दूसरे स्थान पे हो, तीसरे स्थान पे हो, कहीं पर भी हो, 0 का स्थान हमेशा क्या रहता है? 0 ही रहता है। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। फिर चौथा देख लीजिए, 4,28,165 में अंक 4 का स्थानीय मान। तो अंक 4 का स्थानीय मान देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये है 4 लाख। इस तरीके से इसको हल करना था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तीसरा जो प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। इनको शब्दों में लिखना है। जैसे 5,79,805 तो 5,79,805। फिर है 2,34,569 तो 2,34,569। फिर है 2,85,888 2,85,888। इस तरीके से शब्दों में लिखना है। फिर 6,03,000 6,03,000। तो ये शब्दों में लिखने का सही तरीका था। अब देखते हैं आगे, शब्दों में लिखी हुई है उसको आप लिखोगे अंकों में। निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। शब्दों में लिखी हुई है, आप उसे क्या करोगे? अंकों में लिखोगे। पहला देख लेते हैं, 5,20,311 तो 5,20,311। 35,12,835 35,12,835। 38,41,472 38,41,472। 9,18,925 9,18,925। इस तरीके से शब्दों में लिखी संख्याओं को अंकों में लिखना भी आपको आना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कार्यपत्रक समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले कार्यपत्रक की तरफ। कार्यपत्रक 73 भिन्न और दशमलव संख्याओं की समझ विकसित करने से संबंधित है। इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं।
निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। ये दशमलव संख्याएं हैं, पहले की, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसको आप संख्या रेखा पर दर्शाओगे तो आप कैसे दर्शाओगे? जैसे ये शून्य से शुरुआत करते हैं अपन, तो शून्य के बाद में 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और 0.5, यहाँ आता है 0.5। तो ये पहला तो हो गया अपना, दर्शा दिया अपने यहाँ पे। फिर इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो 0.6, 7, 0.8, 0.9 और 0.10, यहाँ एक हो गया। फिर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 हो गया, तो 6 भी हो गया अपना चौथा। इसी प्रकार 7, 8, 9, ये 9 हो गया। इसी तरह ये 2, फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2.5 हो गया। इसी तरह अपन जैसे करते रहेंगे, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 है, तो ये 3.7 हो जाता है। इस तरीके से इसे हल करना था, संख्या रेखा पर दर्शाना था। बढ़ते हैं आगे अपन दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है दशमलव रूप में लिखना है। दशमलव रूप में आपको लिखना आना चाहिए। तो सबसे पहले पूर्ण संख्याओं को योग करेंगे। पूर्ण संख्याएं हैं, ये आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाएगी जो बटा में नहीं है। 310 और 8 को जोड़ेंगे तो 318 हो जाते हैं। फिर दशमलव वाली संख्या ले लेंगे। यहाँ आप देखोगे 5/100 है, तो 5/100 दशमलव तो आपने लगा दिया, 318 दशमलव भी लगा दिया। अब यहाँ 100 है, बटा में 100 है, इसका मतलब यहाँ इस दशमलव के तुरंत बाद 5 नहीं आया करके 0.5 आएगा, क्योंकि दो शून्य है, इसलिए दो संख्या होनी जरूरी है। अब इधर देखोगे 3/1000, तो यहाँ 3 है, तो यहाँ आप 3 लिख सकते हो। अब ये तीसरा स्थान आ रहा है, 3 शून्य है, तो 1, 2, 3 शून्य का तीसरा स्थान। अब इसे लिखोगे 318.053, 318.053। इस तरीके से शब्दों में और अंकों में लिखना आना चाहिए। आगे देखोगे पूर्ण संख्याओं का योग करोगे, फिर दशमलव वाली संख्या लिखोगे 95.11। इसी तरह यहाँ पूर्ण संख्या है नहीं, सीधी दशमलव से है, तो 0.763, 0.763। इसी तरह पूर्ण संख्या 50 लिखने के बाद में 0.031 लिखोगे। इसी तरह पूर्ण संख्या है यहाँ पर 230.04, क्योंकि ये 100 का स्थान है, दहाई का स्थान नहीं है। जहाँ दहाई का स्थान है, जैसे 1/10 है, वहाँ सीधा शून्य न लग करके सीधा आपका क्या लग गई, संख्या आ गई। जबकि यहाँ शून्य लगने का कारण है क्योंकि सीधा 100 का स्थान आ जाता है, 100वां स्थान आ जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तीसरा जो प्रश्न है, निम्नलिखित को दशमलव रूप में व्यक्त करना है। ये संख्याएं हैं, इसको दशमलव रूप में व्यक्त करना है। जैसे पहला देख लेते हैं इसका 4/3/2। तो 4/3/2 है, इसको दशमलव रूप में लिखने के लिए सबसे पहले आपको 2 को 4 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। 2 को 4 से गुणा करोगे तो 2 चौके 8, 8 में ये 3 प्लस करोगे तो 11, 11/2 हो गया। अब इसे आप भाग दोगे तो उत्तर आएगा 5.5। भाग देके देख लेते हैं, 5 दूनी 10, 1 शेष रहा, दशमलव लगाया और शून्य लगाया, 5 दूनी 10। इस तरीके से ये आपका उत्तर आ जाएगा। आप इसे आसानी से हल कर सकते हो। पहले इन दो संख्याओं को गुणा करोगे, 2 और 4 को, फिर गुणा करने के बाद में जो संख्या प्राप्त होगी उसमें 3 जोड़ोगे। 3 जोड़ने पर जैसे 11 हुए, 11/2 लिख दिया। इसी तरह आप दूसरा भी इसी तरह आप कर सकते हो। तीसरा देखते हैं, क्योंकि दूसरे में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इसी तरीके का है। तीसरा जैसे आप सोचोगे 7 में तो 9 का भाग जाता ही नहीं है, तो क्या करना है, तो जब 9 का भाग नहीं जाता तो 0 लगा के फिर इसके पीछे 0 लगा दीजिए। अब भाग जा रहा 7 बार, 7 नम 63 उतार आई 7 की, यानी घटाएंगे इसमें 70 में से 63 घटाएंगे तो 7 बचेंगे। अब 0 लगाओ, 7 बार जा रहा है, 63 आ रहा है। इस प्रकार ये प्रक्रिया लंबी चलती रहेगी 7-7 वाली। तो आपका सीधा उत्तर ये मान लीजिए 0.77 इनका उत्तर हो गया। तो इसी तरीके चौथा भी इसी तरीके का है, 8-8 आता रहेगा, इसमें भी आपके 6-6-6-6 आता रहेगा। और इसी में आपको ये प्रक्रिया अपनानी है, कौन सी, तीसरे में जो थी वो छठे के अंदर अपनानी है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव रूप और आरोही क्रम में लिखी। पहले दशमलव रूप में लिखना है, फिर आरोही क्रम में लिखना है। पहला देख लेते हैं 3/21, 6/10 और 8/100। 3/21 का दशमलव रूप होगा 0.14,
6/10 का दशमलव रूप होगा 0.6 और 8/100 का जो दशमलव रूप होगा 0.08। इसी तरह है। अब इसे आरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में लिखना। बढ़ते क्रम में आप लिखना। बढ़ते क्रम में कैसे, यानी छोटे से बड़ा। सबसे छोटी संख्या इन तीनों में देखोगे तो 0.08 है, फिर 8 से बड़ी है 0.14, तो 8 से बड़ी हो गई, फिर इससे बड़ी हो गई 6, इससे बड़ी क्या हो गई 6 हो गई। इस प्रकार आप इस पहले और दूसरे को कर सकते हो, सेम ही है पहला और दूसरा। तो तीसरा देखते हैं 5/10, 55/10 और 55/100। 5/10 को तो सीधा है 0.5 हो गया, जैसे आपने यहाँ किया है। 6/10 को किया है 0.6, इसी प्रकार ये 0.5 हो गया। अब यहाँ दिक्कत आपको ये आएगी कि ये 55/10 को कैसे करें। तो आप 55/10 जो है इसमें 10 का भाग दे दोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 50 हुआ, 5 उतारे, दशमलव आया, 50 आए, 5 उतारे, तो क्या आया 5.5 आ गया। अब इसी प्रकार यहाँ 55/100 है, तो इसमें भी आप भाग दोगे तो 0.55 है, ये आ जाएगा। अब इसमें आपको पूछे कि भाई सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या 0.5, फिर उससे बड़ी संख्या 0.55, यानी ये 5 और ये 55 है, तो 55 बड़े हो गए उससे। फिर ये 5.5 है। यहाँ आप सोचोगे ये दशमलव के बाद 5 है, जबकि इससे पहले देखो 0 न होकर के 5 है, तो ये तो कई गुना बड़ी हो गई है, इसलिए ये संख्या इस प्रकार बढ़ते क्रम में होगी। आगे चौथा देखोगे तो 1/10, 35/100, 35/1000। तो 1/10 का तो कुछ है ही नहीं, आपने जो पीछे 3 किए 6/10, 5/10 और 1/10 की तरह 0.1 कर दीजिए। यहाँ आपको क्या करना है, सीधा 100 आया है तो 0.35 करना है। यहाँ 1000 आया तो 0.035 करना है। अब इसमें सबसे छोटी संख्या पहले लिखोगे तो 0.035, 0.35 और 0.1 है, ये बढ़ते क्रम में है। इसी तरह ये 4 नंबर प्रश्न है वो हल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 74 की तरफ। परिमेय संख्याओं की समझ बना पाना। परिमेय संख्याओं के बारे में आपको बताना है। खाली जगह भरेंगे, खाली जगह भरेंगे इसकी। पहला देख लेते हैं कि एक परिमेय संख्या को ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे पी क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां पी तथा क्यू पूर्णांक हैं एवं क्यू इस चिन्ह 0 है। इसी तरह वे संख्याएं जिनको गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाएगी, प्राकृत संख्या कहलाती हैं। तीसरा, प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिला दें तो वे क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। कोई भी प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, ये प्राकृत संख्या की शुरुआत जो होती है वो 1 से होती है, और उसमें अपन शून्य मिला देंगे तो वो पूर्ण संख्या कहलाएगी, क्योंकि पूर्ण संख्याओं की शुरुआत होती है शून्य से, प्राकृत संख्याओं की शुरुआत होती है 1 से। सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछे तो शून्य है, और सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपसे पूछे तो सॉरी सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछे तो आप 1 बताओगे। चौथा देख लेते हैं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी है। जितनी भी प्राकृत संख्या वो पूर्ण संख्या है, ये बात सत्य है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या शून्य है, वो प्राकृत नहीं हो सकती। इस तरीके से बढ़ते हैं 2 नंबर प्रश्न की तरफ। 2 नंबर प्रश्न थोड़ा समझने लायक है, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा। निम्न परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ लिखा है पहले के अंदर -1 और 0 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालनी। कैसे निकालोगे, कोई इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, जितना डर रहे उतना ऐसा नहीं है। आप सीधे क्या करोगे, -1/1 और इंटू 4 तो ये 4/4 क्यों लिखा है, क्योंकि अपन को 3 करनी है, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो आप 4 लोगे तब पीछे 3 बचेगी परिमेय संख्या, तो 4 से किया तो -1/1 इंटू 4/4 को किया तो -1 और 4 को गुणा किया तो -4 हुआ, और 1 और 4 को गुणा किया तो 4 हुआ। अब ये संख्या आपको मिल चुकी है। अब इससे छोटी लोगे तो -4 की जगह -3/4, -2/4, -1/4, इस तरीके से ये परिमेय संख्या निकाल सकते हो। अगर यहाँ 3 की जगह 4 ज्ञात करते तो यहाँ 5 करते, यहाँ आप 5 कर देते। अगर पूछते 5 ज्ञात करो तो यहाँ 6 कर देते, यानी एक संख्या ज़्यादा लिख करके फिर अपन को ये 3 परिमेय संख्या प्राप्त करती। अगर हम यहाँ 3 लिख देते तो फिर 2 ही मिलती, इसलिए हमने 3 ज्ञात करनी थी, इसलिए 4 लिखा।
आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। -2 और +3 कैसे करेंगे? -2 के बाद में -1 आता है, फिर -1 के बाद 0 आता है, 0 के बाद में 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, यानी ये प्लस के है। ये आपको समझ में आ गई होगी, संख्या रेखा पर आप दर्शा के देख सकते हो। तीसरा देखो -4/5 -2/3, तो -4/5 इंटू 6, यानी 5 के बाद में क्या करेंगे 6, तो 6/6 किया तो 24/-24/30 आ गया। फिर इस -2/3 को किया 10 से, तो -20/30 आ गया। अब 24 के बाद में -24 के बाद -23/30, -22/30 और -21/30 आ गया। इसी तरीके से चौथा देखोगे -1/2 और 2/3, तो -1/2 को 6 से किया तो -6/12 हो गया, और 2/3 को 4 से किया तो 8/12 आ गया। अब -6 जो है तो -5/12, -4/12, -3/12, -2/12 और -1/12, इस तरीके से ये परिमेय संख्या मिल जाती है। आपको 3 याद करनी थी तो इतनी लिखने की आवश्यकता नहीं, कोई 3 लिख सकते थे। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित छोटा बड़ा बराबर में उपयुक्त चिन्ह लगाइए। पहला देख लेते हैं 2/5 और इधर है 6/5, तो सीधी सी बात है, यहाँ 5 का भाग देते हैं 6 में तो एक बार जाता है, तो ये बड़ी संख्या हो गई, इसमें भाग नहीं जाता है, तो ये बड़े का चिन्ह है वो इधर लगेगा। फिर -5/6 -4/6, तो ये 4/6 बड़ी संख्या है, क्योंकि माइनस की संख्या हमेशा छोटी होगी वो बड़ी कहलाएगी, प्लस की संख्या जो बड़ी होगी वो हमेशा बड़ी कहलाएगी। तो यहाँ देखोगे तो -3/8 है, इधर 2/8 है, तो ये माइनस वाली छोटी हो गई, 2/8 बड़ी हो गई। फिर यहाँ -1/4, ये 1/4 है, तो 1/4 बड़ी हो गई। इस तरीके से अपन इसे कर सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। निम्न परिमेय संख्याओं को निर्देशानुसार आरोही और अवरोही क्रम में लिखिए। इसे आरोही और अवरोही क्रम में लिखना, जैसे इसको आरोही क्रम में लिखेंगे अपन -4/3, -5/3, -2/3 और 1/3 आरोही क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में लिखना यानी सबसे छोटी पहले लिखेंगे, तो सबसे छोटी है -5/3, फिर उससे बड़ी है वो -4/3, उससे बड़ी है -2/3, फिर है उससे बड़ी 1/3। इस तरीके से बढ़ते क्रम में लिखना है। आगे देखो -3/4, 3/4, 7/4, -9/4। इसमें सबसे बड़ी संख्या देखोगे तो 7/4 बड़ी है, फिर देखोगे तो 3/4 बड़ी है, उससे छोटी है, फिर उससे छोटी देखोगे तो -3/4 उससे छोटी है, फिर उससे भी छोटी देखोगे तो -9/4 हो जाएगी। आगे 1/3, 5/3, 2/3, 4/3, इसको लिखना है तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 5/3, फिर उससे छोटी 4/3, फिर उससे छोटी 2/3, फिर उससे छोटी 1/3। इस तरीके से इसे करना था। आगे देखते हैं 5वां प्रश्न, मान ज्ञात करना इनका। कोष्टक -4 कोष्टक बंद भाग 4/7, इसको आप करोगे तो ये कोष्टक से बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -4/1 कर दिया, और इधर इनको उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जब 1 करेंगे तो संख्या इधर बदलनी पड़ेगी, तो 7/4 हो गया। अब ये 4 से 4 काट दिया और पीछे बच गया -7, क्योंकि 7 से 1 कटेगा तो 7 आएगा, तो 7 -7 उत्तर आ गया। इसी तरह देखोगे -2/13 भाग 13/7, तो यहाँ माइनस में 2/13 है, उसको उल्टा करेंगे तो 7/13 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 13 7 दूनी 14 और 13 तेरी 169, तो -14/169 उत्तर आ गया। आगे देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 75। कार्यपत्रक नंबर 75 को देख लेते हैं। संख्याओं का योग, व्यकलन, गुणा, भाग की समझ बना पाना। यहाँ पे आया है योग जोड़ को कहते हैं, व्यकलन बाकी को कहते हैं, गुणा और भाग, ये 4 तरीके के प्रश्न हैं आपको देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न देख लेते हैं, हल कीजिए। हल कीजिए। यहाँ आप क्या देखोगे कि 85.005, 0.054 और 0.5 इनका योग करेंगे तो 85.559 हो जाएगा। इसका योग करना है 85.005, 0.054 और 0.5,
यहाँ आप देखोगे पीछे कोई संख्या नहीं, शून्य लगा दीजिए, फिर इसका योग करो। इन दोनों को जोड़ा 9 आए, इनको जोड़ा 5 आए, इनको जोड़ा 5 आए, शून्य लगाया 5 और 8, 85.559, 85.559 उत्तर आ गया। इसी तरीके से देखोगे अगला प्रश्न आपका, तो ये भी जोड़ से संबंधित है, इसकी जोड़ करनी है। ये भी जोड़ से संबंधित है, इसकी जोड़ करनी है। आगे चौथा देखो, बाकी से संबंधित है, इसे एक को हल कर लेते हैं। यहाँ देखोगे तो 42.80.5 इधर है 28.5, इसमें से ये घटाओ, ये शून्य लगा देते हैं, तो यहाँ 4 बचे, 10 हुए, 10 में से 5, 5 4 के 4, यहाँ बचे 9, यहाँ बचे 7, क्योंकि यहाँ से ये 4 हो गए, फिर यहाँ कितने हैं, 10 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ 7 हो गए, 10 में से 8 निकाले 2, 7 में से 2 निकाले 5, 2 42, यानी 42 52 45 हो गए। अब इसमें से ये निकाल लीजिए 7.075, ये घटा दीजिए, तो कितने बच रहे हैं, 5, 14 में से 7 गए 7, 3, इधर देखोगे तो 12, 5 4 2 और 4, ये इस प्रकार ये संख्या आ रही है। तो आप इसे आराम से हल कर सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली नहीं है, ये बाकी करनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं गुणा। गुणा कीजिए और भाग देने पर गुणा कीजिए और भाग द्वारा अपने उत्तर की जांच कीजिए। पहले इसको इससे गुणा किया तो ये संख्या प्राप्त हो गई। अब ये गुणा सही है या गलत है, इसका पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जो संख्या आपको प्राप्त हुई है, जैसे 5721, इसके अंदर 11 का क्या करना, भाग देना है। तो भाग देते हैं, 11 5 55, 2 शेष बचे, 3 उतारे, 11 दूना 22, 1 शेष बचा, ये 1 उतारा, 11 एकम 11, शेष बचा 0, तो कितने आए 521, तो ये 521 आ गए, इसलिए आपका भाग ये क्या है, सही है, ये भाग आपका सही है। इसी तरीके से आप दूसरा, तीसरा और चौथा कर सकते हो। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को, भाग कीजिए और गुणा द्वारा अपने उत्तर की जांच कीजिए। भाग करने के बाद में गुणा द्वारा अपने उत्तर की जांच करनी है। तो गुणा किससे, जैसे 26 है, 26 को 16 से गुणा करेंगे, जैसे गुणा किया 6 संग 36, 6 दूनी 12, 13 14 15, फिर ये 26 हुआ, 6 11 416। अब 416 प्राप्त हुए, तो इसके अंदर ये 22 जो शेष फल है वो भी जोड़ना पड़ेगा, 22 शेष फल जोड़ा तो 438 हो गए, ये 438 आ गए, इसलिए अपना ये भाग सही है। ऐसे पता करना, इस संख्या को इस संख्या से गुणा करना, गुणा करने के बाद में शेष फल जो भी है उसको जोड़ना होता है, जोड़ोगे तो ये जो संख्या होगी ये आपकी 438 आ गई, इसका मतलब आपका भाग सही है। अगर ये संख्या नहीं आ रही तो आपका भाग गलत है। इसी तरीके से आप ख, ग और घ को कर सकते हैं। जहाँ शेषफल है उनको जोड़ना, जहाँ मान लो शेषफल है ही नहीं तो सीधी 30 को आप 87 से गुणा करोगे तो ये संख्या आ जाएगी। यहाँ 12 को 706 से गुणा करोगे तो ये संख्या सीधी 8480 आ जाएगी। 6 को 113 से गुणा करोगे सीधी 678 आ जाएगी। गुणा करने पर यह संख्या आ जाती है, तो आपका भाग सही है। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। मोहित ने 275.75 रुपये गणित की 132.60 रुपये में विज्ञान की पुस्तक खरीदी। मोहित द्वारा खर्च किया गया कुल धन कितना है? तो यहाँ पे 275 है 0.75 और 132.60, इनका योग किया तो 408.35 रुपये उत्तर आ जाता है। इसी तरीके से आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगे तो एक बार लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर मेरे इस चैनल पे आप नए हो तो यूट्यूब चैनल जो है इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको हर तरह के क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अगली क्लास आए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।